ई वीज़ा अब दिया जा रहा है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ इस तरह की देखने में आई हैं। इससे वीज़ा की जो अप्रूवल की रेशियो वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए तो जाना है, लेकिन वहाँ पे आपने पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूके ने 25 फरवरी 2026 से जो है ई वीज़ा स्टार्ट किया और उसके बाद से जो है वो अब जो भी नए वीज़े अप्रूव हो रहे हैं वो ई वीज़ा दिया जा रहा है। पहले स्टिकर वीज़ा होता था यूके का, लेकिन वो स्टिकर वीज़ा ख़त्म कर दिया है, अब ई वीज़ा जो है वो दिया जा रहा है। ये विज़िट वीज़े के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले जुलाई 2025 में जो स्टडी वीज़ा था वो ई वीज़े में कन्वर्ट किया गया था और कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो ई वीज़ा कन्वर्ट हुआ था और कुछ कंट्रीज़ का स्टिकर वीज़ा ही मिल रहा था। तो इस हवाले से जो है ये अपडेट जो है मैं शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये जो ई वीज़ा अब दिया जा रहा है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ इस तरह की देखने में आई हैं कि ये बताया जा रहा है कि अब ये ई वीज़ा है तो आप अप्लाई करें, ये लाज़मी मिल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह का कुछ भी नहीं है। सारा आपका प्रोफाइल भी उसी तरह से ही देखा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह मेरिट पे ये भी डिसाइड किया जाएगा। इससे वीज़ा की जो अप्रूवल की रेशियो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन भी उसी तरह ही तैयार होगी, उसी तरह एविडेंसेस होंगे, उसी तरह आपने अपनी प्रोफाइल के फैक्ट जो हैं वो डिस्क्लोज़ करने हैं, फाइनेंशियल्स हैं, होम कंट्री के साथ टाइज़ हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ जो है ये एक प्रोसेस जो है उसमें चेंज किया गया है कि पहले ये होता था कि आपकी जिस दिन अपॉइंटमेंट होती थी बायोमेट्रिक की, आप जाते थे बायोमेट्रिक करवा के, तो पासपोर्ट आप वहाँ पे सबमिट करके वापस आ जाते थे और जब डिसीजन होता था आपको ईमेल आती थी, आप जाके पासपोर्ट कलेक्ट करते थे। लेकिन अब ये है कि इसमें आपने वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए तो जाना है, लेकिन वहाँ पे आपने पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना। वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट नहीं होगा, आपका बायोमेट्रिक करके आपको जो है वो वापस भेज दिया जाएगा और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा आपको ईमेल आ जाएगी, आपको जाके पासपोर्ट कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो आप पहले ही साथ ले आए हैं। इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही थी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसके नुकसान है, उस हवाले से मैं थोड़ा-सा गाइड करूँगा। इसका ना कोई नुकसान है, ना कोई फ़ायदा है। बस ये है कि आपके जो पासपोर्ट है, उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगेगा वीज़े का। तो उस हवाले से कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट से जो है वो गुज़र रहे होते हैं, तो वहाँ पे इमिग्रेशन का जो अमला है, वो हो सकता है थोड़ा आपको परेशान करे क्योंकि वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा नहीं लगा होता, तो आपको जो है वो फिर वो लॉगिन करके उन्हें शो कराना पड़ेगा कि ये जो है वो मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने लाज़मी कंसीडर करना है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। तो हो सकता है आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे लॉगिन करके उन्हें चेक भी करवाना पड़े। तो क्योंकि ये पहले जो है यूके जो है वो स्टिकर वीज़ा दे रहा था, तो इमिग्रेशन का अमला जो है वो अक्सर इन चीज़ों से अपडेट नहीं होता, तो वो फिर अक्सर जो है तंग करने के लिए भी इस तरह जो है आपको बिला वजह परेशान करता है। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी कंसीडर करना। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, ये पहले से ई वीज़ा दे रहे हैं। तो इसी तरह अब यूके का भी ई वीज़ा होगा, उसमें पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टिकर नहीं होगा उसमें, लेकिन जब आप वहाँ से एग्ज़िट होंगे, एंटर होंगे तो पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट और एंट्री की स्टैम्प जो है वो लगेगी। ये एक और चीज़ इसके बारे में मैं बता दूँ कि ये जो यूके का ई वीज़ा अप्रूव होता है, इसको आप वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं, इसको आप यूके वीआई की वेबसाइट पे जाके इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक तो नहीं है। इसको वेरीफ़ाई बड़ा इजीली किया जा सकता है। तो जो भी एप्लीकेंट्स हैं जब आप ट्रैवल करना चाहें तो आप इसको वेरीफ़ाई भी करें और दूसरा ये है कि आप इस हिसाब से भी आप अपना माइंड लाज़मी तैयार रखें कि हो सकता है एयरपोर्ट पे पाकिस्तान से जाते हुए भी और जब आप यूके लैंड करें वहाँ पे भी आपसे जो है वो ये कहा जा सकता है कि हमें ये लॉगिन करके चेक करवाएं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस तरह के केसेस देखने में आए, यहाँ से जब आप एग्ज़िट हो रहे होते हैं
तो आपसे कहा जाता है कि आप लॉगिन करके चेक करवाएं हमें ये ई वीज़ा जो है। तो आपने वो UKVI की वेबसाइट पे जाके उसको लॉगिन करके आपने उन्हें चेक करवा देना है। तो इस वाले से मैं ये अपडेट देना चाह रहा था, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ये वीज़ा बहुत आसान हो गया है, इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपकी डिसीजन प्रोसेस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिसीजन टाइम पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो मेरिट पे जिस तरह डिसाइड होता था उसी तरह डिसाइड होगा, और जो अप्रूवल की रेशो है उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका। ये सिर्फ एक प्रोसेस जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। बस आपको पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा BSF के ऑफिस, और दूसरा ये है कि आपका जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा नहीं होगा, वो आपको जो है वो ऑनलाइन वीज़ा जो है वो मिल जाएगा।